कुछ करने की जिद होती है, वो लोग कुछ बड़ा कर जाते हैं। ध्यान रखना, अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आपकी यही जिद आपको एक दिन सफल बनाकर रहेगी। कौन कहता है साहब कि ये कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। कुछ इस तरह की जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को मेहनत की, आग में दिन रात जलना पड़ता है। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना तो अभी वक्त है, अपनी जान लगा दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने तो नहीं तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही मैं ही हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपके दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। ध्यान रखना कि आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से चुप्पी मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं है उसे भी हासिल करना सीखो। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ होगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, मुश्किलों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। ठीक है कल से करूंगा, बस यही शब्द आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। क्या खूब कहा है एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, ये दुनिया रहम नहीं खाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं ये जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। कभी फायदा उठाते उठाते थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना। खुद को मेहनत में तपने दो, हारने के बाद एक बार फिर से कोशिश करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस अपना आत्मविश्वास बढ़ाते जाओ। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और जब कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। आप चाहे सबका भला करते रहो, पर लोग कभी भी आपके सगे नहीं हो सकते। जिंदगी के रेस में जो लोग आपको दौड़ाकर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आपकी जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो।
मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेलकर चले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं हो। मत कर हर किसी से इतना उम्मीद है दिल, जहां हर किसी की अपनी अलग ही दुनिया है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करना। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। आप लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वो अनपढ़ के समान है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा कोई मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता है। एक बात तो सच है कि हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत होते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी एक का नहीं हो सकता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में ना एक बुराई होती है, क्यों? वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। झूठे कस्मों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। एक तो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इंसान की समझ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो उसकी वजह अगर आप हो तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे एहसास मत कराओ कि वो अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दे दिया है। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे हाथ खाली किए हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। जो लोग जितनी ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलते हैं। कमाल के होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में चख लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वो रिश्ता नहीं घुटन है। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग तो बस इस्तेमाल होता है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं है। अच्छे लगने लगी है ये खामोशियां, अब हर किसी को जवाब देने का ही सिलसिला खत्म हो गया है। टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या फिर दिल हो। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ
मुझे समझ में सब कुछ आ जाता है। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है। इस तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़ कर गए हैं वो भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे इंसान की यही सजा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन दिखा देते हैं कि वो कितने पराये हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वो खुद के लिए गम और दूसरों के लिए जीता है। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती। अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। कुछ लोग इस बात में जिंदगी गुजार लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में आपका नाम है ही नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो बेहद आलसी और साथ ही साथ गरीब भी था। वह कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह उसे भिक्षा के रूप में दूध से भरा एक घड़ा दिया गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। दूध का घड़ा लेकर वह घर चला गया। उसने उस दूध को उबाला, उसमें से कुछ दूध पिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। दूध दही में बदलने के लिए उसने बर्तन में थोड़ा सा दही डाला। इसके बाद वह सोने के लिए लेट गया। वह सोते समय दही के बर्तन के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, सुबह तक दूध दही बन जाएगा। मैं दही को मथ कर उसका मक्खन निकाल लूंगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूंगा, फिर घी को बाजार में जाकर उसे बेच दूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा। उस पैसों से एक मुर्गी खरीद लूंगा। मुर्गी अंडे देगी, उन अंडों से बहुत सारे मुर्गियां पैदा होंगी, फिर ये मुर्गियां सैकड़ों अंडे देंगी और मेरे पास जल्दी ही एक फार्म होगा। वह कल्पना में इतना डूब रहा था, फिर उसने सोचा, मैं सारे मुर्गियां बेच दूंगा और गाय भैंस खरीद लूंगा और दूध की डेयरी खोल लूंगा। शहर के सभी लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं बहुत जल्दी ही एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मैं एक अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा। फिर मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। अगर कोई शरारत करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं उसे सबक सिखाने के लिए उसे मैं डंडे से मारूंगा। यह सोचने के दौरान उसने बिस्तर के बगल पर पड़ा हुआ डंडा उठाया और मारने का नाटक करने लगा। यही डंडा उसके दूध के बर्तन में जा लगा और दूध का बर्तन गिर गया। सारा दूध जमीन पर फैल गया। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर उस आदमी की नींद उड़ गई। फैला हुआ दूध देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने देखो, लेकिन खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी जिंदगी में आसानी से नहीं मिलता। हमारे जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। अगर आप केवल सपने ही देखते रहते हैं और उसको साकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो ऐसा करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए पहले खुद का 100% दीजिए, फिर सफलता खुद आपके कदम चूमने आएगी। अजीब बात है ना, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत ना हो
वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है, ना ही दूसरे इंसान की बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता है। ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों को ज्ञान दो। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचें। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में भी कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बदनाम खाने से भी अकल नहीं आती, जितना अकल धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह असफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वह सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए इंसान को सुंदरता या पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेती में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा बढ़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप आती तो कभी आंधी आती। उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते हो। आपको ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे होती है। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते।
आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान उस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। और आधी तूफान बाढ़ कभी कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। अब मन ही मन वह किसान बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुक था और लहलहाती फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका दिया ही नहीं, और ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, और ना तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। तुमने एक भी चुनौतियों का सामना उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपना अस्तित्व को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा उड़ती है तुम्हारे गेहूं के दानों की तरफ जो नहीं आई। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। इसलिए सारी बालियां खाली है। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय चमक तभी आती है जब वह आग में तपते हैं, जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने और काफी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।